संस्कार संपन्न होता है और आपने दर्शन किया। आए बड़े भाव के साथ मैं भगवान श्री द्वारिकानाथ सत्राजित की बेटी सत्यभामा, आज ये नगर में पूरे द्वारिका में यह बात फैल गई, भगवान को मिथ्या कलंक लग गया हो, भगवान को ये मिथ्या कलंक लग गया कि द्वारिका में भगवान को ये मिथ्या कलंक लगा है। प्यारे सज्जनों, मिथ्या कलंक। और ये बात धीरे धीरे भगवान द्वारिका के नाथ के कानों में आ गई। भगवान द्वारिका नाथ इस बड़ी का पता लगाने के लिए चल पड़े, क्योंकि मिथ्या झूठा कलंक लग गया भगवान को। भगवान द्वारिका नाथ पता करने के लिए उसी वन में पहुंचे और उसी गुफा के पास पहुंचे जहां पर प्रसेन मारा गया। जब भगवान द्वारिकानाथ पहुंचे तो उसी जगह पर एक गुफा थी, गुफा से प्रकाश आ रहा था। भगवान प्रकाश को देख करके गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा, एक कन्या मणि से खेल रही थी। भगवान द्वारिकानाथ ने दौड़ करके उस मणि को उठा लिया, पकड़ लिया। तब तक जाम्बुत जी आ गए और जाम्बुत जी से भगवान द्वारिकानाथ का उस गुफा के अंदर 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन तक युद्ध चला गुफा में। प्यारे सज्जनों, 27 दिन तक युद्ध भगवान का चला। आज लड़ते लड़ते जब जाम्बुत जी परास्त हो गए, एक एक नस टूट गई, तो जाम्बुत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे एक एक शरीर की नस टूट गई है, मेरे शरीर का थका दूर हो गया, इसलिए प्रभु आप इस मणि को ले जाइए। लेकिन मणि को तो ले जा रहे हैं, आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? एक मेरी बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, आप मेरी बेटी का वर्णन कर लीजिए। भगवान द्वारिकानाथ जाम्बवती को भी द्वारिका में ले आए और द्वारिका में जाम्बवती के साथ विवाह, इसलिए दूसरी पत्नी है जाम्बवती। और भगवान उसी मणि को लेकर के सत्राजित के पास और सत्राजित से कहा, राजन तुमने मुझ पर मिथ्या कलंक लगाया, झूठा कलंक लगाया, ये लो अपनी मणि। ऐसी मणि की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मणि भी मुझसे मिली है, ये मणि भी मेरी है। भगवान द्वारिकानाथ मणि को सत्राजित को देने लगे। सत्राजित भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा, प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए और प्रभु इस मणि की अब आवश्यकता मुझे नहीं है। ये मणि तो आपके राजमहल में रहेगी, द्वारिका में रहेगी, तभी इसकी शोभा है, तभी इसकी शोभा है, इसलिए प्रभु मणि मुझे नहीं चाहिए। और भगवान सत्राजित भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, मणि को वापस दे दिया। मणि के साथ साथ में सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को भी दे दिया। कहा, प्रभु मेरी बेटी सत्यभामा है, उसके साथ विवाह कर लीजिए। तो भगवान सत्यभामा के साथ विवाह करते हैं। भगवान के 3 पत्नियां। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन हे राजन, एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना के पुलिन पर टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो क्या देखा, एक कन्या यमुना के तट पर बैठी है और भगवान की साधना कर रही है, तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जा करके पूछो ये कन्या कौन है, क्या कर रही है यहाँ अकेली बैठ करके। भगवान अर्जुन गए, अर्जुन ने पूछा, कहा, देवी का तम कस्यासि शृणोति कुतोसि किं चिकीर्षसि मन्ये त्वां पतिस्भिक्षन्तीं सर्वं कथय शोभने। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है, आप क्या कर रही हैं यहाँ बैठ करके, कौन है। उस कन्या ने कहा, महाराज आप मुझे जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ। उस कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवित्र दुहिता पतिमिच्छति, मैं सूर्य की बेटी हूँ, मेरा नाम है कालिंदी, मैं सूर्य की बेटी हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। किस लिए, क्या यमुना के तट पर क्यों बैठी हो। मैं साधना कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ, किस लिए, भगवान द्वारिकानाथ को वर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अर्जुन आए और द्वारिकानाथ से कहा, प्रभु आपको बुला रही जाऊं।
आपको ही बुला रहे। भगवान द्वारिकानाथ आए हैं और कालिंदी की तपस्या को देख करके भगवान ने कालिंदी का वर्ण कर लिया। भगवान कालिंदी को भी द्वारिका ले आए, कालिंदी के साथ द्वारिका में रह रहे हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान लक्ष्मणा के साथ विवाह करते हैं। किसके साथ? लक्ष्मणा के साथ। भगवान मित्र वृंदा के साथ विवाह किया भगवान ने। भगवान ने सत्या के साथ विवाह किया और भगवान ने मित्र वृंदा के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा के साथ भगवान ने विवाह किया। ये 8 पत्नियां भगवान की हैं। ये 8 पत्नियां भगवान की हैं। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन मैंने सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। अभी तो 8 विवाह हुए। 16,108 पत्नियां हैं भगवान। भगवान का प्रमुख रूप से विवाह सिर्फ रुक्मिणी के साथ होता है और जो जो चाहता वर्ण भगवान कर लेते हैं भी, लेकिन विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ। भगवान 16,100 कन्याओं का भी वर्ण करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक भौमासुर नाम का दैत्य है। कौन है? भौमासुर नाम का दैत्य। इसने राज कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद कर रखा था। किसी राजा को पराजित करता था युद्ध में, उसकी कन्या को ले आता था और अपनी कन्या को बंदी गृह में बंद कर लेता था। इस प्रकार से 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में बंद कर रखा था। निवेदन करूं, यही समाज की यही बड़ी विचित्र स्थिति है। हम देख रहे हैं लेकिन अपनी वाणी को मौन कर रखे हैं। हम देख रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, इसी प्रकार से भौमासुर ने एक एक कन्याओं को करके अपने बंदी गृह में, कारागार में, अपने बंदी गृह में बंद कर रखा। भगवान की आज दृष्टि पड़ी, भगवान की आज कृपा होने जा रही। भगवान द्वारिका में पहुंचे। भगवान उसी भौमासुर से युद्ध करने के लिए आते और भगवान कन्हैया द्वारिकानाथ का भौमासुर का युद्ध हुआ और युद्ध में भौमासुर ने पराजित किया। भौमासुर को पराजित करके वध करके भगवान 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया भगवान द्वारिकानाथ ने। और भगवान ने उन राजकन्याओं से कहा, देवियों अब तुम अपने अपने घर को जाओ। देवियों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहा, प्रभु, हे प्रभु, अब संसार में मुझे कौन वरण करेगा? संसार में मेरा कौन वरण करेगा? क्योंकि मेरे जीवन में कलंक लग चुका है। इसलिए प्रभु, मैं आपको पाक लेने के बाद, आपको पा लेने के बाद अब आपको मैं नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए द्वारिकानाथ, आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। अब कौन संसार में मेरा कौन वरण करेगा? मुझे कौन स्वीकार करेगा? मैं अपना कौन सा ऐसा मोह लेकर के किसी कहां पर जाऊं? मेरे जीवन में कलंक लग चुका है। इसलिए प्रभु, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगी। जहां ले चलोगे